ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। 1 जून को मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस तरह रहेंगे। पिछले लंबे समय के बाद जून के महीना में कुछ बेहतर स्थिति होने वाले हैं, क्योंकि 1 जून से ही सुख, समृद्धि और लाभ का स्वामी मंगल ग्रह स्वराशि का होकर आपके चतुर्थ भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और रोचक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ मकर राशि वालों के लिए जो सबसे बेहतर परिणाम देने वाले दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का गोचर भी बेहतर स्थिति में होने जा रहे हैं। ग्रहों का यह राशि परिवर्तन अब क्या सिचुएशन बना रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उन जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, अभी मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण का पीक समय चल रहा है, यानी कुंभ राशि आपके द्वितीय भाव में अभी शनि ग्रह सबसे अधिक प्रभावशाली स्थिति में है। स्ट्रांग कंडीशन में चल रहे हैं शनि ग्रह, और उसमें भी अभी शनि ग्रह का गोचर बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में हो रहा है। आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी अभी शनि ग्रह परिश्रम भी करवा रहे हैं और खर्च भी करवा रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर डर लगना, मानसिक चिंता, मानसिक भय की स्थिति बन रहे हैं। मित्रों, यहाँ एक बात को ध्यान से समझिएगा, जिनके भी चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव जहाँ 10 लिखा है, चतुर्थ भाव जहाँ 1 लिखा है, सप्तम भाव जहाँ 4 लिखा है और एकादश भाव जहाँ 8 लिखा है, यदि आपके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में विराजमान है, तो आपके संपूर्ण जीवन काल में जब जब भी शनि ग्रह की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव होगा, उस समय में आपको आर्थिक नुकसान अधिक होंगे, मानसिक चिंता बने रहेंगे। यदि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति बन रही है, तो आप मैसेज बॉक्स में अपना जन्म तिथि, जन्म का समय और जिस जिला में आपका जन्म हुआ है, यह तीनों डिटेल एक साथ ही मैसेज बॉक्स में लिखकर भेज दें। आपका नाम का जरूरत नहीं होता है, इसलिए आप नाम ना लिखें। आपको यथाशीघ्र बता दिया जाएगा कि आपके कुंडली में शनि ग्रह इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जिससे इसी साढ़े साती में नहीं, संपूर्ण जीवन काल में जब जब भी शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव होगा, उस समय के लिए आप पहले से ही मेंटली तैयार रहें। उस समय में नए इन्वेस्टमेंट करने से बचें, किसी को उधार ना दें, वाद विवाद से बचें, आपके लिए बेहतर होगा। आपके कुंडली में लग्न भाव और धन भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी शनि ग्रह होते हैं। अभी साढ़े साती का भी प्रभाव दे रहे हैं और स्ट्रांग कंडीशन में है, इसलिए शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से आप दुखी रहेंगे, मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य की यदि बात की जाए, तो आपके कुंडली में लग्न भाव और धन भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी शनि ग्रह होते हैं। अभी साढ़े साती का प्रभाव दे रहे हैं और स्ट्रांग कंडीशन में है, इसलिए शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से आप दुखी रहेंगे, मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे। और आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आपके कुंडली में आर्थिक स्थिति के लिए शनि ग्रह के साथ साथ कुछ और ग्रह भी जिम्मेवार हैं। उनकी स्थिति अब अच्छी हो रही है, इसलिए कुछ कुछ रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन जमा धन, बैंक बैलेंस की स्थिति जो शनि ग्रह के जिम्मे में है, वह स्थिति एज इट इज रहेगी। जैसा पिछले महीने था, वैसा ही जून के महीने में भी रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात करते हैं। मित्रों, तृतीय भाव में तो राहु अच्छा परिणाम देते ही हैं, लेकिन जून महीना में यह आपके लिए और भी अच्छा स्थिति बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी राहु बृहस्पति के राशि में गोचर कर रहे हैं और अब बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे स्थिति में है। दूसरी बात है कि अभी राहु बुध ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए बुध ग्रह नवम भाव के स्वामी हैं। राहु की एक दृष्टि अभी नवम भाव पर भी है और अब बुध ग्रह त्रिकोण भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। जून के महीने में
भाग्य में वृद्धि होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण पिछले कुछ समय से जो काम लटक रहे थे, बार बार प्रयास करने के बाद भी काम नहीं बन रहे थे, अब वह काम फिर से रास्ते पर आएंगे। डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे। इस तरह के संकेत दे रहे हैं ग्रहों की युति। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं। यहां मंगल ग्रह अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल ग्रह भी स्ट्रांग कंडीशन में है। इस समय में अगले 45 दिनों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आगजनी, युद्ध होना, जिसको जान माल का नुकसान कहते हैं, यह स्थिति भी होने वाली है। अब 1 जून से मकर राशि वालों के लिए मंगल ग्रह चतुर्थ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। उनकी एक दृष्टि सप्तम भाव पर है, दूसरी दृष्टि दसम भाव पर है और तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है। अब मकर राशि वालों के लिए रोचक योग भी बना रहे हैं और इसका जब डीप एनालिसिस करेंगे तो यह नहीं भूलना चाहिए कि मंगल ग्रह काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव के भी स्वामी होते हैं और यहाँ प्रथम भाव मकर राशि है। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, लेकिन अभी भी चौथे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है, मंगल ग्रह पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है और आपके लाभ भाव पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है, जहां मंगल की भी दृष्टि है। इन सभी स्थिति को यदि देखा जाए तो इस समय में मंगल ग्रह के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से पहले से बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, खास करके कैरियर के क्षेत्र में। अभी आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे, वैवाहिक सुख, व्यवसायिक सफलता, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, एक रुतबा भी मिल सकता है। अब किनको कितना मिलेगा यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है, मंगल ग्रह की क्या स्थिति है। लेकिन इतना तय है, जिनके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में होंगे और यदि शनि राहु केतु से प्रभावित नहीं होंगे, दशा अंतरदशा मंगल के होंगे, ऐसे लोगों को जो अभी ग्रहों की कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कुछ बड़ा और बहुत बड़ा भी, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, इस तरह के प्रभाव भी दे सकते हैं मंगल ग्रह का यह रोचक योग। अगले 45 दिनों के लिए मंगल ग्रह यहाँ अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन शास्त्र में चौथे भाव के मंगल ग्रह का साइड इफेक्ट भी बताया गया है। यहाँ मंगल ग्रह के लिए एक सावधानी भी रखनी होगी। इसके उपाय के लिए बस एक काम करना है, अग्रेसिव होने से बचना है, अन्यथा अपने माता पिता से, अपने जीवन साथी के साथ, अपने कलीग्स, कार्यस्थल पर, ऑफिस में, अपने बॉस से, अपने बड़े भाई बहन से, अपने सोसाइटी में, अपने पड़ोसी से वाद विवाद हो सकते हैं और यह वाद विवाद आपको भयंकर नुकसान भी करा सकता है। इसलिए बस छोटी सी सावधानी रखिए, एग्रेसिव होने से बचें। फिर यही मंगल ग्रह आप निश्चित समझिए कुछ न कुछ बेहतर परिणाम देंगे। आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव की बात करते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं अभी मकर राशि के कुंडली में पंचम भाव में 12 जून तक 4 ग्रह विराजमान रहेंगे और 5 जून से 7 जून तक जब चंद्रमा भी इस भाव से गोचर करेंगे, इस समय में 5 ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। इसी को पंचग्रही योग कहते हैं। कभी कभी ऐसा योग बनते हैं जैसा कि अभी आपके त्रिकोण भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ यह ग्रहों की युति बन रहे हैं। यह बात सही है कि अभी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, इसलिए आपको हर काम में थोड़ी परेशानी हो रही है और अभी इसका प्रभाव जून महीने में भी रहेंगे। लेकिन इसी समय में बाकी ग्रहों की स्थिति यदि थोड़ा भी सपोर्टिव हो जाता है तो उस समय में थोड़ा बेहतर परिणाम मिलने लगते हैं और ऐसा ही होने जा रहा है 1 जून से 12 जून तक। इस समय में कई योग बन रहे हैं और वह सभी योग केंद्र भाव में बन रहे हैं और त्रिकोण भाव में बन रहे हैं। इसलिए इस समय में सभी मकर राशि वालों को कुछ न कुछ अलग अलग क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आप सभी का पर्सनल चार्ट अलग अलग है, इसलिए किसी को कम, किसी को अधिक, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। मित्रों, पंचम भाव में बृहस्पति, शुक्र, बुध और सूर्य ग्रह, यह सभी ग्रह मिलकर कई योग बना रहे हैं। इसमें आपके लिए जो सबसे बेहतर परिणाम देने वाले योग बन रहे हैं, 5 जून से 7 जून तक गजकेसरी योग बनेंगे, जिसके कारण इस समय में पैसे आने की संभावना अधिक है, मनी फ्लो इस समय में होना चाहिए। और जो दूसरा सबसे अच्छा परिणाम देने वाले योग बन रहे हैं, वह 31 मई से 12 जून तक आपके पंचम भाव में शुक्र और बुध ग्रह मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। जिनके कुंडली में भी लक्ष्मी नारायण योग फलित होता है
उस समय में धन में वृद्धि और उच्च पद की प्राप्ति होती है। और इस समय में आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में जितने भी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों का एक दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ भाव पर है, इच्छा पूर्ति के भाव पर है। और मजे की बात यह है कि आपके कुंडली में लाभ भाव का स्वामी मंगल ग्रह की दृष्टि भी इस समय में लाभ भाव पर है। बहुत बेहतर स्थिति बन रहे हैं। यदि अभी शनि के साढ़े साथी का प्रभाव नहीं होता तो इस तरह के योग बहुत कुछ देने वाले थे। अभी भी कुछ बेहतर स्थिति जरूर करेंगे ग्रहों की युति। इतना तो निश्चित है कि पिछले 1-2 महीने से जो अंदर ही अंदर डर जैसा लग रहा था, मानसिक चिंता हो रहे थे, 1 जून के बाद उसमें कमी होंगे। आप थोड़ा स्ट्रांग होंगे, इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव से प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। अब शुक्र ग्रह अपने ही घर में त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, प्रेम प्यार का देवता हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, पिछले कुछ समय से जो स्थिति बिगड़ रही थी, अब उसमें सुधार होंगे, स्थिति बेहतर होगी। जो मकर राशि वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो लोग उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों की भी स्थिति अब अच्छी होने वाली है। आपको 4 जून तक रुक जाना चाहिए, उसके बाद ही आप एडमिशन लेने का, फॉर्म फिलअप करने का काम करें, आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनको 1 जून के बाद से ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। खास करके 1 जून से 12 जून तक की जो स्थिति है, इस समय में किए हुए काम व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रहने वाला है। 12 तारीख के बाद शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन आपके 6ठे भाव में होगा। 14 तारीख को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 15 तारीख को सूर्य ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह तीनों ग्रह अब आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। और इस महीने के अंतिम में शनि ग्रह भी वक्री अवस्था में होने वाले हैं। इन सभी बातों का डिस्कशन वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।